आइए दोस्तों, आज बनाते हैं लहसुनी मेथी। इन सर्दियों के मौसम में मार्केट में बढ़िया ताज़ी ताज़ी मेथी की सब्ज़ी आती है और हम घर पर लाके नए नए तरीके से मेथी की सब्ज़ी बनाकर खाते हैं। लेकिन आज हम बनाएंगे लहसुनी मेथी बिल्कुल नए तरीके से और बहुत आसान तरीके से, बिना कोई झंझट के फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी लहसुनी मेथी की। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत है सिया की रसोई में। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक मेथी की गड्डी ले ली है, बिल्कुल ताज़ी। हमें इसकी पत्तियों को तोड़ लेना है और डंडियों को हमें निकाल देना है। इसी तरह से हमें तोड़कर मेथी की सब्ज़ी को काट लेना। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने मेथी की सब्ज़ी को काट लिया है बिल्कुल बारीक। अब हमें इसे अच्छे से धुल लेना है 2 से 3 पानी से, जिसमें इसकी मिट्टी वगैरह निकल जाए। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने मेथी की सब्ज़ी को अच्छे से धुल लिया है। अभी हमें मेथी की सब्ज़ी को एक साइड में रख देना है। और अब यहाँ पर मैंने गैस में पैन चढ़ा दिया है, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून चने की दाल डाल दी है। इसे हमें 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। और अब यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून मूंगफली के दाने डाल दिए, इसे भी हमें 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। और सबसे बाद में हमें यहाँ पर 1 टेबल स्पून सफ़ेद वाले तिल डाल देना है। ये बहुत जल्दी से भुन जाती है, इसीलिए हमें सबसे बाद में डालना होता है। और 2 मिनट के लिए इसे भी हमें भून लेना है। सभी चीज़ें से अच्छे से भुन जाने के बाद हमें इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेना है। और अब यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिन्हें मैंने रफली काट लिया है और मिक्सी के जार के अंदर हमें डाल देना है। और रोस्ट किए हुए मसाले भी हमें डाल देना है। आधा कप के करीब पानी हमें डाल देना है और एक फ़ाइन पेस्ट बनाकर हमें रेडी कर लेना है। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने फ़ाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है टमाटर का। और अब यहाँ पर मैंने गैस में पैन चढ़ा दिया है, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब तेल डाल दिया है। तेल गरम हो जाने के बाद हमें यहाँ पर बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देना है। लहसुन के पक जाने के बाद हमें यहाँ पर मेथी की भाजी को डाल देना है। और अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। और ढककर हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी अच्छे से सूख ना जाए। और अब हमें इसे ढक देना है और 5 मिनट तक इसे हमें पका लेना है। अब यहाँ पर मैंने गैस में एक कढ़ाई चढ़ा दी है, जिसमें मैंने तेल डाल दिया है। तेल गरम हो जाने के बाद हमें यहाँ पर जीरा हींग का तड़का दे देना है। और अब हमें यहाँ पर एक तेज़पत्ता डाल देना है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया था, उसे भी मैंने डाल दिया है। हमें प्याज को तब तक भूनना है जब तक कि बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, मीडियम टू लो फ्लेम पर। और ये लीजिए दोस्तों, 2 मिनट होने के बाद हमारे प्याज काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर डाल देना है। इसे भी हमें प्याज के साथ तब तक भूनना है जब तक कि बढ़िया सा कलर ना आ जाए। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर प्याज को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। हमारे प्याज भी बढ़िया से पक चुके हैं, बढ़िया सा कलर भी आ गया है। अब हमें तैयार की हुई टमाटर की प्यूरी डाल देना है। टमाटर की प्यूरी डाल देने के बाद हमें टमाटर को तब तक पकाना है जब तक कि ये तेल ना छोड़ दें। हमारे टमाटर जल्दी से पक जाए, उसके लिए यहाँ पर मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 2 मिनट होने के बाद हमारे टमाटर भी मीडियम टू लो फ्लेम पर पककर तैयार हो चुके हैं। टमाटर ने तेल छोड़ दिया है। अब हमें यहाँ पर मसाले ऐड कर देने हैं। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दिया है। गरम मसाला हम यहाँ पर बाद में यूज़ करेंगे। और अब यहाँ पर मसाले भी अच्छे से हमारे पक चुके हैं, मसाले ने भी अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ताज़ा दही डाल दिया है और दही को भी हमें अच्छे से पका लेना है। कंटिन्यू हमें इसे चलाते ही रहना है, जिससे कि हमारा दही फटने ना पाए। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर दही भी पककर तैयार हो चुका है। हमारे सभी मसाले पककर तैयार हो चुके हैं। दूसरी तरफ हमारी मेथी भी बढ़िया से पककर तैयार हो चुकी है, पानी भी अच्छे से सूख चुका है। और अब हमें यहाँ पर पकी हुई मेथी की सब्ज़ी को भी डाल देना है मसाले के अंदर और अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना है। मिक्स कर देने के बाद हमें यहाँ पर 1.5 ग्लास के करीब पानी डाल देना है। ध्यान रहे दोस्तों, हमें ज़्यादा ग्रेवी बनाकर नहीं तैयार करना है, हमें इसे लुटपुटी ही बनाकर तैयार करना है, जिससे हम चावल के साथ भी इसे अच्छे से खा सकें। बस उतनी ही हमें ग्रेवी बनाकर तैयार करनी है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें इसे ढककर छोड़ देना है 5 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए।
और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 5 मिनट होने के बाद हमारी लहसुनी मेथी बनकर तैयार हो चुकी है। तेल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है, कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें यहाँ पर ताज़ी मलाई डाल देना है और गैस की फ्लेम हमें बंद कर देना है और मलाई को भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है सब्जी में। और अब हमें यहाँ पर बढ़िया सी खुशबू लाने के लिए गरम मसाला ऐड कर देना है और अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना है। और अब हमें यहाँ पर सब्जी में एक बढ़िया सा तड़का लगा देना है लहसुन का। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब घी ले लिया है, जिसमें मैंने जीरा हींग का तड़का दे दिया है। तड़का दे देने के बाद यहाँ पर मैंने 15-16 लहसुन की छोटी छोटी सी कलियाँ ले ली थी, जिसे मैंने डाल दिया है और बढ़िया सा कलर आने तक मैंने भून लिया है। अब हमें इसी का तड़का मेथी की सब्ज़ी में डाल देना है और ये हमारी लहसुनी मेथी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो चलिए दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो लहसुनी मेथी की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में क्या लेके आएँ आप ये भी कमेंट कर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।